हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सेकंड लेक्चर करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, किस तरह से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको किस तरह से सोल्व करते हैं। सोल्व करने के हमने 3 मेथड्स पढ़े थे: ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। आज हम, यदि हमें किसी पेयर ऑफ इक्वेशन में कोई अननोन गिवन है और हमें सॉल्यूशन गिवन है कि सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा, यूनिक होगा, किस तरह से हम उस अननोन की वैल्यू फाइंड करते हैं और इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स किस किस तरह की हो सकती हैं, उसमें से कुछ टाइप्स आज हम सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आज हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, हमें बताना है कि के की किस वैल्यू के लिए इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए हमने कंडीशन पढ़ी है कि कंडीशन क्या होती है। सबसे पहले हम जो गिवन इक्वेशंस होती हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। जब गिवन इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद गिवन इक्वेशन, तो यहां से देखिए a1 की वैल्यू आ जाएगी 1, b1 की वैल्यू k प्लस 1, c1 की वैल्यू -5। ठीक है, c1 को हम 5 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड को देखते हैं, a2 की वैल्यू k प्लस 1, b2 की वैल्यू 9 और c2 की वैल्यू 1 माइनस 8k। अब जो कंडीशन होती है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए, वो कंडीशन लिखते हैं फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होती है। तो हम जो वैल्यूज हमने फाइंड किए वैल्यूज में पुट कर देंगे। सो दिस इंप्लाइज a1 अपॉन a2, इट मीन्स 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, k प्लस 1 अपॉन 9 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, -5 अपॉन 1 माइनस 8k। अब हम कोई भी दो का पेयर ले सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसमें फर्स्ट और सेकंड ले लेते हैं और फर्स्ट और थर्ड ले लेते हैं, या फिर सेकंड और थर्ड ले सकते हैं। कोई भी हम दो लेंगे तो उसको सेटिस्फाई हो जाएगी। मान लीजिए हम फर्स्ट और सेकंड लेते हैं, देखिए फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा। तो ये हो जाएगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, चलो इसको ऐसे लिख लेता हूँ मैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो जब फर्स्ट और सेकंड लेंगे तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू k प्लस 1 होल स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज 9 इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। 9 को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो ये हो जाएगा और k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 4 टू जाए 8, 4 माइनस 2 2। तो ये आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 2k
माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम k कॉमन ले सकते हैं, तो k कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 4, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख सकते हैं ये आ गया k प्लस 4, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो k की हमें दो वैल्यू मिल गई, k इज इक्वल टू 2 एंड माइनस 4। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड को सोल्व किया है। अब हम फर्स्ट और थर्ड ले लेते हैं, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, या सेकंड एंड थर्ड ले सकते हैं, वो चॉइस होती है। मान लीजिए फर्स्ट एंड थर्ड ले रहे हैं, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, तो k प्लस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 5 में करेंगे और 1 माइनस 8 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो ये जाएगा 1 माइनस 8k इज इक्वल टू माइनस 5k माइनस 5। अब हम 5 को इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा, और 8k उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 3k इज इक्वल टू 6। तो देख सकते हैं यहाँ से k की वैल्यू आ गई 2। तो हम k की वही वैल्यू लेते हैं जो दोनों को सेटिस्फाई करती है, दोनों रिलेशंस को सेटिस्फाई करती है। इस रिलेशन को भी सेटिस्फाई करेगी और इसको भी सेटिस्फाई करेगी। तो हम देख सकते हैं जो k इज इक्वल टू 2 है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें को भी और इसको भी। तो इसका मतलब है कि k इज इक्वल टू 2 के लिए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इन्फाइनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। सो आंसर इज k इज इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जो वर्ड प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं तो उसमें जो फर्स्ट टाइप है ये मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 15 पेन्स एंड 18 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट ₹270 while 8 pens and 9 pencils together cost ₹141. Find the cost of a pen and that of a pencil. 15 पेन्स और 18 पेंसिल की जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट वो 270 है, और 8 पेन्स और 9 पेंसिल की जो कॉस्ट है 141 है। हमें एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट बतानी है। लेट कॉस्ट ऑफ वन पेन is equal to ₹X and cost of one pencil is equal to ₹Y। हमने मान लिया कि वन पेन की कॉस्ट ₹X है और वन पेंसिल की कॉस्ट ₹Y है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, देखिए एक पेन की कॉस्ट X है तो 15 को पेन की कॉस्ट कितनी होगी 15X। एक पेन की कॉस्ट x है तो 15 की कॉस्ट क्या होगी 15x। इसी तरह से एक पेंसिल की कॉस्ट y है तो 18 पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी 18y। मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल कॉस्ट क्या होगी 15x प्लस 18y। लेकिन हमें गिवन है कि 15 पेन और 18 पेन की जो टोटल कॉस्ट है वो 270 है, तो इसको हम 270 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो ये 15 पेन और 18 पेंसिल की कॉस्ट आ गई, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन है 8 पेन्स एंड 9 पेंसिल टुगेदर कॉस्ट ₹144। तो वैल्यू पुट करते हैं। 8 पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 141। ये आ गई इक्वेशन 2। अब हमें इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसमें कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो हम इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। इसमें देखो हम y को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 18 होगा तो y एलिमिनेट हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन 2 by 2 and subtracting from इक्वेशन 1। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सॉरी, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल, ये हो गया -x और ये हो गया -12। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 12। अब हम x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुट इन इक्वेशन 1। मान लीजिए हम x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। 15 इंटू 12 प्लस 18y इज इक्वल टू 270। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 180 प्लस 18y इज इक्वल टू 270। इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये जाएगा 18y 270 माइनस 180, ये आ गया 90। 18 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 5। सो दिस इंप्लाइज cost of one pen is ₹12 and cost of one pencil is ₹5। so this is the answer। नेक्स्ट टाइप करते हैं। नेक्स्ट टाइप है द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18। देखिए कोई भी 2 डिजिट नंबर होता है वो किस टाइप से होता है। मान लीजिए मैं एक नंबर लिख रहा हूं 27, जिसमें जो 7 होती है वो इसमें यूनिट डिजिट होती है और ये 10 डिजिट होती है, ये इसमें 10 डिजिट होती है। और इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं लिखते हैं तो इसको इस तरह से लिखते हैं 2 इंटू 10 प्लस 7। 2 10 डिजिट थी और यूनिट डिजिट थी तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। यानी कोई भी 2 डिजिट नंबर होगा तो वो कोई भी 2 डिजिट नंबर होगा तो वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा, तो उसमें 10 डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। तो सो लेट 10x plus y be a 2 digit number। देखिए इसमें x 10 डिजिट है और ये यूनिट डिजिट है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ डिजिट्स इज 12। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ डिजिट्स इट मीन्स x plus y is equal to 12। let this be equation 1 and second condition is the number obtained by interchanging its digits। देखिए जैसे डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं यानी जो 10 डिजिट है वो यूनिट बन जाएगी और यूनिट डिजिट है वो 10 डिजिट बन जाएगी। एंड 10y प्लस x हमने डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया, जो 10 डिजिट थी वो यूनिट डिजिट बन गई और यूनिट डिजिट 10 डिजिट बन गई। नंबर obtained by interchanging the digits exceeds the given number। गिवन नंबर क्या था 10x plus y by 18। the number obtained by interchanging the digit exceeds the given number by 18। इसको सोल्व कर लेते हैं 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y
इज इक्वल टू 18। तो ये हो गया -9x प्लस 9y इज इक्वल टू 18। 9 से डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को, देख सकते हैं 9 कॉमन है, तो ये हो जाएगा -x प्लस y इज इक्वल टू 2, दिस भी इक्वेशन 2। अब हमें इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं x का कोफिशिएंट सेम है और साइन डिफरेंट है, तो ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये x कैंसिल, तो ये जाएगा 2y इज इक्वल टू 14। 2 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ गई 7। अब हम y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट, जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये जाएगा x प्लस 7 इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 5। अब ये x और y की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं गिवन नंबर में। सो गिवन नंबर इज 10 इंटू 5 प्लस 7, दैट इज 57। तो जो हमारा गिवन नंबर है वो 57 है। तो नेक्स्ट टाइप करते हैं, नेक्स्ट टाइप है, ये फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 8 इफ 3 इज एडेड टू बोथ ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 3/4। फाइंड द फ्रैक्शन। अब कोई भी फ्रैक्शन होता है वो x अपॉन y की फॉर्म में होता है। सो सॉल्यूशन करते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। हमने मान लिया कि जो फ्रैक्शन है वो x अपॉन y है, x न्यूमरेटर है और y डिनोमिनेटर है। सम ऑफ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 8। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y इज इक्वल टू 8। सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 8। And second condition is if 3 is added to both the numerator and denominator the fraction becomes 3/4. If 3 is added to both, and if 3 is added to both numerator and denominator the fraction becomes 3/4। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और y प्लस 3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। 12 को राइट हैंड साइड में जाते हैं और 3y को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -3। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट y इज इक्वल टू 8 माइनस x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से हमने y की वैल्यू फाइंड की 8 माइनस x, और इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 4x माइनस 3 8 माइनस x इज इक्वल टू -3। तो हमने यहाँ पे y को क्या पुट कर दिया, 8 माइनस x। अब इसको सोल्व करेंगे तो 4x माइनस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो ये जाएगा -24 प्लस 3x इज इक्वल टू -3।
अब x की टर्म्स तो इधर रखेंगे, बाकी को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 21 प्लस 24 हो जाएगा उधर जाके, 7 से डिवाइड करेंगे 21/7, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब हम x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, और इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 5। सो अब x और y की वैल्यू गिवन फ्रैक्शन में पुट कर देंगे। सो हैंस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3/5। तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो क्या है, 3/5। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंट्स ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए and another car starts from B simultaneously. If they travel in the same direction, they meet in 7 hours, but if they travel towards each other, they meet in 1 hour. Find the speed of each car. देखिए, दो पॉइंट्स हैं किसी हाईवे पे जिनके बीच की डिस्टेंस 70 किलोमीटर है। तो मैं दो पॉइंट्स ले लेता हूँ। मान लीजिए ये दो पॉइंट्स हैं, ये ए हो गया और ये बी हो गया, और इनके बीच की डिस्टेंस 70 किलोमीटर है। अब हमें कहा गया है कि एक कार ए से स्टार्ट होती है और एक कार बी से स्टार्ट होती है। अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं, सेम डायरेक्शन मतलब मान लीजिए ये ऐसे जा रही है और ये भी ऐसे जा रही है, तो ये 7 आवर्स में मिलती हैं, कहीं पे आगे जाके 7 आवर्स में मिल जाएंगी। और अगर ये एक दूसरे की डायरेक्शन में चलती है, टुवार्ड्स ईच अदर, तो ये 1 आवर में मिलती हैं। तो हमें वो दोनों कार की स्पीड बतानी है। सो सॉल्यूशन करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द कार, लेट द स्पीड्स ऑफ द कार्स स्टार्टिंग फ्रॉम point A and B are x kmph and y km/h रेस्पेक्टिवली। हमने माना कि जो कार A से स्टार्ट होती है उसकी स्पीड x km/h और जो B से स्टार्ट होती है उसकी स्पीड y km/h है। तो अब इसमें दो केस हैं, पहला कि वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं और दूसरा कि वो एक दूसरे की तरफ चलती हैं। तो हम दोनों केस लेते हैं। केस 1, इफ बोथ कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो देखिए कुछ कंडीशन इस तरह से होगी। ये कार ए से, ये दो पॉइंट्स हो गए, इनके बीच की डिस्टेंस दी है हमें 70 किलोमीटर। अब एक कार ने यहाँ से स्टार्ट किया ए से और एक कार ने बी से स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये कहीं पर सपोज किसी पॉइंट सी पर जाकर मिलती हैं। एक कार ने सेम डायरेक्शन में चल रही है, एक ने ए से स्टार्ट किया, जो बी से स्टार्ट हुई उसने यहाँ से स्टार्ट किया और सपोज यहाँ पर जाकर दोनों कार मिलती हैं। अब जो ए से स्टार्ट करती है कार, उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो डिस्टेंस है ए से सी तक की डिस्टेंस, और जो कार बी से स्टार्ट होती है उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो डिस्टेंस है बी सी। इसका मतलब है कि इस कार को यहाँ से यहाँ तक जाने में 7 आवर्स लगे, 7 घंटे लगे, और इस कार को बी से सी तक जाने में 7 घंटे लगे, ठीक है। अब ये डिस्टेंस हमें 70 किलोमीटर गिवन है।
अब जो फॉर्मूला होता है स्पीड का वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू ए बी, ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू ए बी, ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू ए बी। अब ए सी क्या है? ए सी है डिस्टेंस, जो कार ए से स्टार्ट होती है उसने जो ट्रेवल की। तो अगर यहां से देखें हम, डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम। तो ए सी किसकी डिस्टेंस है? जो कार ए से स्टार्ट होती है, तो उसकी स्पीड क्या हमने मानी है? x किलोमीटर पर आवर। उसने टाइम कितना लिया ए से सी तक जाने में? 7 आवर्स। तो क्या हो जाएगी? स्पीड इंटू टाइम। टाइम 7 है, स्पीड x है, तो क्या हो जाएगी डिस्टेंस? 7x माइनस। अब BC है वो डिस्टेंस जो B से स्टार्ट होती है कार, उसने ट्रेवल की है, उसने जो कवर किया डिस्टेंस वो BC है। तो इसकी स्पीड है y, टाइम इसको भी 7 आवर्स रखते हैं, तो ये जाएगा 7y। और AB की डिस्टेंस दे रखी है 70। अब इसको 7 देख सकते हैं कॉमन है, 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये आ गई इक्वेशन 1। अब सेकंड कंडीशन, अब मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ। मान लीजिए देखिए सेकंड कंडीशन ये है कि ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। अब दोनों कार एक दूसरे की तरफ चलती हैं। ये सेकंड केस है, केस सेकंड व्हेन दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। और मान लीजिए किसी पॉइंट सी पर मिलती हैं और दोनों के बीच की डिस्टेंस 70 है गिवन है हमें, ये हमें गिवन है 70 डिस्टेंस है, ठीक है ना। अब देखिए जो ए से चलती है कार उसने डिस्टेंस ट्रेवल की ए सी, और जो बी से चलती है उसने डिस्टेंस ट्रेवल की बी सी। तो हम लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी के सेकेंड के लिए, ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी। अब टाइम कितना लगता है इसको? 1 घंटा, 1 घंटे में मिल जाती हैं दोनों। तो ये हो जाएगा x, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, और ये आ गया 70। ये आ गई इक्वेशन 2। अब हमें इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए जब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो y तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस y, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 80, 2x इज इक्वल टू 80। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 40। अब x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मान लीजिए इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये जाएगा 40 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 40 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तो 10 को इधर ले जाएंगे और y को इधर जाएंगे, तो ये y कितना हो गया? 30। तो जो कार A से स्टार्ट होती है उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, और जो कार B से स्टार्ट होती है उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। तो आज हमने 4 टाइप्स किए हैं, कुछ और टाइप्स हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको चारों टाइप्स समझ में आ गए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।